हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अरिजीत सिंह के ऑफिशियल टी चैनल में स्वागत करते हैं। साथियों, आज की इस वीडियो में मेरे साथ फिर से माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़ गए हैं और आज की इस वीडियो में हम सभी यह जानेंगे कि काफ़ी लोगों का यह प्रश्न होता है, काफ़ी लोग यह कहा करते हैं कि हम लोग अरिजीत सिंह के माध्यम से जो मिशन छेड़े हुए हैं, अंधविश्वास को उखाड़ फेंकना है और मानववाद स्थापित करना है। तो काफ़ी लोग यह प्रश्न करते हैं, हमारे समाज के लोग ही हैं, और यह कहते हैं कि अगर अपना समाज शिक्षित हो जाएगा, सिर्फ शिक्षित हो जाएगा तो अपने आप अंधविश्वास खत्म हो जाएगा। तो हम यहाँ जानना चाहते हैं माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी से कि क्या शिक्षित हो जाने से लोग गुलामी करना छोड़ देंगे, अंधविश्वास से बाहर निकल जाएंगे, पाखंड से बाहर निकल पाएंगे, या ज्ञानी भी होना ज़रूरी है? माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी आज इसी टॉपिक पे हम लोगों को समझाएंगे, अपनी प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे लोग डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, न जाने बड़े हायर एजुकेशन प्राप्त कर लिए हैं, और एक भी ऐसे लोग नज़र नहीं आते जो पाखंड अंधविश्वास की बात करते हैं। वो और डर जाते हैं कि हम लोग अगर पाखंड अंधविश्वास की बात करेंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी, और जो लोग ऐसा करते हैं, क्या इनकी प्रतिक्रिया है, आज जानते हैं इन्हीं से। देखा जाए, ये शिक्षा और ज्ञान, जितना ऊंचाई ज्ञान का है उतना ऊंचाई शिक्षा का नहीं है, और जितना अज्ञानता, जितना अशिक्षित लोग से जे कदम आगे शिक्षित हैं, उतना ही शिक्षित से उतना ही कदम आगे ज्ञानी। कबीर शिक्षित नहीं थे, बुद्ध उतना शिक्षित नहीं थे, और रैदास भी शिक्षित नहीं थे। और क्या आइंस्टीन, जेम्स वाट टेक्नोलॉजी, विज्ञान का विद्यार्थी था? जेम्स वाट, आइंस्टीन, ये सब परमाणु का कोई कॉलेज किया था, परमाणु का क्लास किया था? ज्ञानी फिगर थे। बुद्ध ज्ञानी थे, और डॉक्टर अंबेडकर शिक्षित और ज्ञानी दोनों थे। कहने का मतलब है कि ज्ञान सर्वोपरि है, और उससे नीचा स्थान है ज्ञान के सामने शिक्षा का स्थान। बहुत शिक्षा का अर्थ होता है अक्षर का ज्ञान होना, अक्षर का ज्ञान होना। अक्षर को पहचानने का मतलब ही है कि हम शिक्षा के बात को हम समझ रहे हैं। तो ये खाका है, एक स्कूल में बताया जाता है कि क ऐसे होता है, ख ए ऐसे होता है, बी ऐसे होता है। ये दिमाग में एक लिपिबद्ध तरीका से जो हम जानते हैं वही शिक्षा है। और जो हम फाजिल ज्ञान की बात सुनते हैं, तो प्रकृति के अंदर जो घटनाएं घटती है, इसको हम अपने ज्ञान के कसौटी पर जो सोचते हैं, समझते हैं, वही असल ज्ञान है। अब हमारे लोग IAS IPS कर जाते हैं, इंजीनियर डॉक्टर हो जाने के बाद भी हनुमान का तबीज पहनते हैं। एक सर्जन मुजफ्फरपुर में सर्जन है, और न्यूरो सर्जन पटना में है, उनके थी चेम्बर में गए तो बड़की बड़की हनुमान का और दुर्गा का प्रतिमा रखे हुए थे। हम कहेंगे ये कौन डॉक्टर हैं? तो काहे आप इस तरह से बात कर रहे हैं? हम कहते आप सर्जन हैं, न्यूरो सर्जन हैं आप, और कहते हैं कि इतना इतना खुद विज्ञान के विषय को आप अच्छी तरह से जानते हैं, केमिस्ट फिजिक्स को जानते हैं, और इसके बाद भी आप बायोलॉजी के जानते हैं, इसके बाद भी ये हनुमान का और इस दुर्गा का वगैरह का चित्र रखे हुए हैं। इसमें कॉन्फिडेंस, चूँकि इसलिए कॉन्फिडेंस ये लोग करते हैं चूँकि बचपन में जब माँ के पेट से जब बाहर आते हैं, उस समय से लेकर के नाना प्रकार का ये हनुमान दुर्गा का पाठ सीखते, पढ़ते, गोड़ लागते आते हैं। बाप, माँ, दादा, दादी, समाज सब नमस्कार और गोड़ लागते लागते इनका मानसिक पूरा सोच इनका उसी पर कि ईश्वर ही हमको पैदा किया है, ईश्वर के वजह से ही सारी घटनाएं घट रही है, ईश्वर सारे पृथ्वी का संचालक है। ऐसी बात तो वो पढ़े क्या? ईश्वर सृष्टि के बनाने में ईश्वर का कोई भूमिका नहीं है। ईश्वर तो महा झूठ और काल्पनिक विषय है, और इसी ईश्वर के सहारे सारे झूठ बोले जाते हैं। ईश्वर होता नहीं, ईश्वर शब्द ही झूठा शब्द है। और हम पूछते हैं कि अज्ञान से कोई दुनिया में किसी का विकास नहीं हुआ है, ज्ञान से ही दुनिया में विकास हुआ है। इसलिए हमारे देश के जितने शिक्षित लोग हैं अज्ञानी हैं, शिक्षित हैं लेकिन अज्ञानी हैं।
और ज्ञानी आदमी कभी भी समाज को कोई दिशा नहीं दे सकता है। जितना वो पढ़ा है उतना ही इम्प्लीमेंट जीवन में करेगा। जो पढ़ा है प्रिंसिपल प्रोफेसर वही लड़का को पढ़ाएगा। ऐसी व्यवस्था को सोचने समझने की जरूरत है। ज्ञान सर्वोपरि है और पदार्थ के गुण को जब समझ जाता है तो ज्ञान समझ जाएगा। अभी भी लोग हमारे पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि छितजल पावक गगन समीरा 5 तत्व से बना शरीरा, यही ज्ञान है। तत्व किसे कहते हैं? पानी तत्व नहीं है, हवा तत्व नहीं है, क्षितिज तत्व नहीं है, और तत्व कह दिया। और इसी को तुलसीदास कह दिया। सारे MA BA पढ़े हुए लोग इसी को सत्य मानते हैं। तत्व तो उसे कहते हैं जो स्वतः रसायन क्रिया करता हो। तो ये सारी बातें हैं। हमारे शिक्षित लोग अच्छी तरह से माइंड एक्सरसाइज करें और पदार्थ के नियम को, विज्ञान को समझें और अध्यात्म से ऊपर उठे। इस सृष्टि का निर्माण पदार्थ से हुआ है, कोई ईश्वर इसका निर्माता नहीं है। तो साथियों, हम सभी ने जाना कि शिक्षा से कुछ होगा नहीं। शिक्षा तो जरूरी है ही, साथ साथ ज्ञान की बहुत बड़ी जरूरी है, क्योंकि बाबा साहब ने इसीलिए कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। लेकिन हम लोग शिक्षित हो रहे हैं जिस तरीके से, जिस उद्देश्य के साथ बाबा साहब ने इस स्लोगन को दिया था, इस बात को रखा था, वैसी शिक्षा हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो शिक्षित भी बनना है और ज्ञानी भी बनना है, तभी जाकर अपने महापुरुषों के विचार को आगे बढ़ाया जा सकता है। समाज में समतामूलक समाज बनाया जा सकता है, अंधविश्वास से ऊपर उठाया जा सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके लोगों में शेयर कीजिए। जय अर्जक।